तंत्र शास्त्र में नमक सिर्फ खाने का एक साधारण पदार्थ नहीं है, इसका विशेष महत्व है। हमारे शास्त्रों में नमक से संबंधित कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके इस्तेमाल से ग्रह दोषों को शांत किया जाता है। अगर घर में नकारात्मक शक्तियां हैं तो हर काम बिगड़ने लगता है, परिवार के लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, साथ ही आर्थिक समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। ऐसे में घर में रखा नमक आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि यह सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देता है। अगर नमक को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, बल्कि जीवन की कई समस्याओं से भी राहत मिलती है। नमक के उपाय धन लाभ कराने के साथ साथ भाग्य को भी मजबूत करते हैं। नमक घर में बुरी शक्तियों को भी दूर करने का काम करता है। तो आइए जानते हैं नमक से जुड़े इन खास उपायों के बारे में। नंबर 1, नमक से किसी भी तरह की मानसिक समस्या को कम किया जा सकता है। अगर मन बिना वजह चिंतित रहता है या फिर आप अक्सर तनाव में रहते हैं, इसके लिए अपने एक हाथ की मुट्ठी में नमक लेकर अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज फिराएं और इसे साफ पानी में या वॉश बेसिन में बहा दें। कुछ ही देर में आपके मन की बेचैनी बिल्कुल दूर हो जाएगी। नंबर 2, रसोई घर में जिस डिब्बे में नमक रखते हैं उसमें 2-4 लौंग डाल दें। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और भोजन कभी कम नहीं पड़ेगा। इस उपाय को करने से घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 3, नमक नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का भी काम करता है। घर में पोछा लगाते समय पानी में चुटकी भर नमक मिला दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर से बुरी शक्तियां बाहर चली जाती हैं। हफ्ते में 2 बार नमक वाले पानी से पोछा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कांच की प्याली में नमक भरकर बाथरूम में रखने पर सूक्ष्म कीटाणु और बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं। नंबर 4, अगर आपको या छोटे बच्चों को बार बार नजर लगती है तो सेंधा नमक और थोड़ी सी राई मिलाकर एक मिश्रण बना लें। जिस व्यक्ति को नजर लगी हो उसके सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएं, फिर इसे फ्लश में बहा दें या किसी नदी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय तुरंत असर करता है और नजर दोष को समाप्त कर देता है। हफ्ते में 1 बार बच्चों को नमक वाले पानी से जरूर नहलाना चाहिए। इससे बच्चों को बुरी नजर नहीं लगती। नंबर 5, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में ही रखने से यह बुरा असर नहीं देता है। नंबर 6, यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक ना खाएं। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कभी भी ना खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। हर कहीं का नमक या नमकीन नहीं खाना चाहिए। मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाइए, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसी का खाना चाहिए जिसके संस्कार अच्छे हों। नंबर 7, पति पत्नी में अक्सर विवाद होता है या घर में तनाव रहता है तो नमक का यह उपाय जरूर करें। इसके लिए एक कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डालकर अपने बेडरूम में रख दें। इससे कमरे से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। नंबर 8,
अमावस्या के दिन नमक का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यदि संभव हो तो अनाज और सब्जियों के साथ नमक का भी दान करें। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 9, नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए। नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति के संबंध खराब हो जाते हैं। नंबर 10, घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए कांच का एक गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के नैऋत्य कोण में रख दें और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दें। जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी भर दें। नंबर 11, नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। भारत में इसका गिरना अशुभ माना जाता है। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। नमक के गिरने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, इसलिए नमक को कभी भी गिरने नहीं देना चाहिए। नंबर 12, अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिरहाने कांच के बर्तन में नमक रखें। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा साफ नमक रख दें। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। नंबर 13, अगर आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है तो एक कांच के कंटेनर में सेंधा नमक भरकर बाथरूम में रख दें। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। हर 7-10 दिन में इसे बदलें और पुराने नमक को घर से बाहर फेंक दें। अब मैं आपको नमक का एक ऐसा रामबाण उपाय बताने जा रही हूँ जिसके करने से घर में किया गया कोई भी तंत्र कट जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपके घर पर किसी तरह का तंत्र किया गया है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आधा किलो या उससे ज्यादा नमक लेकर एक कांच के जार में भरें। ऐसे 4 जार तैयार कर लें। फिर उन्हें घर के चारों कोनों में रख दें। यदि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में होगी या किसी दिशा से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ रही होगी, उस दिशा का नमक पिघलने लगेगा। जिस कांच के जार का नमक पिघल जाए उसे किसी सुनसान जगह पर छोड़ दें और घर में उस दिशा में फिर से नया कांच का जार लेकर नमक से भर दें। यह तब तक करें जब तक नमक पिघलना बंद ना कर दे। जिस दिन नमक पिघलकर पानी होना बंद हो जाएगा उस दिन आपके घर से तंत्र समाप्त हो जाएगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।